माँ का इंतज़ार। वो मेरी बहुत ही प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरी कहते थे। वो वाकई बेहद शीरी थी, मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी और मैं भी उनमें ममता की माँ महसूस करती थी, क्योंकि मेरी माँ जो थी वो फौत हो चुकी थी। और तभी इसके रहने से मुझे बहुत दिली लगाव था। सायमा एक बहुत अच्छी लड़की थी, सब भी उससे बहुत प्यार करते थे। इसकी वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था, दरअसल बॉयज़ कॉलेज। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलग कॉलेज का इंतज़ाम नहीं हुआ था। सायमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला मिला, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते हैं। सभी इस पर रश करते थे। इसकी हम जोनिया, जो इसे खुशनसीब कहती थी, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर में बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बहन समरीन भी शामिल थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त न मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आनन फानन रिश्ते आने शुरू हो गए और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी। सायमा भी बहन की शादी के लिए काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए थे तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आई। आंटी शीरी भी साथ आई। कहने लगी, तुम हमारे साथ चलो। मेरी सौतेली अम्मी थी, इनसे पूछा हम बुशरा को ले जाएं, ये शादी की तैयारियों में हमारा हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूँ मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर इनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानहे का सबब बन जाती है और ज़िंदगी का काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे। शाम हो गई थी। शाम को बारात आनी थी। सभी कामों में मसरूफ़ थे। इतनी मसरूफियत थी कि सर खुजाने की फुर्सत न मिली। अगले रोज़ मुकर्रर वक्त पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गईं। मैं भी शौक से दीदार करने गई। बारात में एक लड़के पर नज़र ठहरी जो खूबरू नौजवान था और उसका नाम बदर मुनीर था। सायमा का कज़न था। वो आगे आगे था। मुनीर मेरी निगाहें बार बार उस पर ठहर जाती। उसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से उसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगी। ऐसा अक्सर शादी में हुआ करता है कि आप दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक छप जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसास से भरा हुआ था। बार बार रहकर मुनीर की सूरत निगाहों से जा नहीं रही थी। सोचती थी कि काश एक बार इसको देख पाऊँ तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो नज़र आ गया और इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन मैं कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी नहीं देखा, बस इत्तेफाक है। देखा होगा तो कभी ध्यान नहीं दिया। चले अब तो नहीं भूलेंगे। बेख्तियार उसके मुंह से निकला। मेरे लबों से भी बेख्तियार निकला, कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलते। जब फ्री पीरियड होता तो कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेज़ी से गुजरता चला जाता है पता ही नहीं चलता। मैं 3rd ईयर में और वो 4th ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में सिर्फ 1 साल का अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ने के दिन बहुत करीब आते जा रहे थे। जुदाई के मौसम ने आने से पहले ही कुछ ऐसा कदम उठाया कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी। मेरी तो माँ भी सुदेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करती तो गोया पैरों पर कुल्हाड़ी मरने के मुतरादिफ था। होता यह कि अम्मी अब्बू कॉलेज जाना बंद कर देते, मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती। तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी कि मुबादा लेने के देने ना पड़ जाए। मुनीर मेरा जीवन साथी बने, इसका भी यही अरमान था। बल्कि वो तो यहाँ तक करता था कि अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जाना मैं कुछ खाकर मर जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हें जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले उसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती। रात को भी कई कई घंटे फ़ोन पर बातें करते। हमारा दिल बातें करने से बढ़ता ही नहीं था। अब इन दिनों जबकि मेरा 3rd ईयर के पर्चे हो रहे थे, अब्बू के एक रिश्तेदार गांव से आए। मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात पक्की कर दी। मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तलों से ज़मीन ही निकल गई। परेशानी में नाश्ता भी ना किया। कॉलेज आते मनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड पर मुश्किल गुजरे। तीसरा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल उसने ये किया कि बुशरा, क्या बात है? तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से निकल ना पा रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने